बड़ी खबर लखनऊ से इस पक्की आपको बता दें, लव जिहाद रोकने के लिए संशोधित विधेयक पास। विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पास। लव जिहाद जैसे अपराधों और कड़ी सजा का प्रावधान। कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ाई गई है। यूपी में लव जिहाद पर अब उम्र कैद की सजा होगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से कई साल तक जेल और आर्थिक जुर्माना भी संशोधित बिल ये पास, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में लव जिहाद पर अब उम्र कैद तक की सजा। यूपी विधानसभा में लव जिहाद पर विधेयक पास। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पक्की लव जिहाद मामले में उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। लव जिहाद रोकने के लिए संशोधित विधेयक पास। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई अपराधों में सजा दोगुनी। विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पास। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे? बीजेपी नौकरी थोड़ी देगी। ये इसी तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया ये बुझने जा रहा है। आज जो कानून ला रहे हैं या उनका जो व्यवहार भाषा है वो इसीलिए ऐसी है क्योंकि सांप्रदायिकता का दिया फड़फड़ा रहा है, बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति देश से खत्म होने जा रही है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन जी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो लेके आया गया है कानून नया लव जिहाद के सिलसिले में धर्मांतरण के ताल्लुक से, इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि 2023 में पार्लियामेंट में कानून बना है तो उसकी धारा 69 में ये प्रावधान मौजूद है कि लव जिहाद, धर्मांतरण, लालच दे करके या धोखा दे करके, फरेब दे करके इस तरह के काम किए जाएंगे तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी। और उसमें भी 2023 के कानून में 10 साल की सजा रखी गई है। तो अब ये मजीद एक नए कानून की कोई जरूरत नहीं थी और ये जो है वो बिला जरूरत कानून लाया गया है। और अगर उसी को जो पार्लियामेंट के द्वारा 2023 का जो कानून है उसी को अमली जामा पहनाया जाता तो ठीक था। अब वो एक ही टॉपिक पर कई कानून लेके आना, तो इसका मतलब यह है आप हिरासा कर रहे हैं एक तबके को, एक जो अल्पसंख्यक तबका है उसको हिरासा करने की वाली बात है। तो लव जिहाद तो किसी भी तरीके से हो सकता है, धर्म परिवर्तन तो किसी भी तरीके से हो सकता है। एक तबका क्या, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, आप क्यों एक ही चश्मे से इसे देख रहे हैं? देखिए, लव जिहाद का मामला ये है कि इस सिलसिले में हमने 2022 में बाकायदा तौर पर उलमा से इकट्ठा करके हमने जो है वो एक फतवा जारी किया था लव जिहाद के खिलाफ। और चूंकि इस्लाम इस बात का कायल है कि आप अपनी पहचान रखिए, तो जो नौजवान लोग गैर मुस्लिम लड़कियों से फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए राब्ता कर लेते, संपर्क करते थे और हाथ में कलावा बांध लिया, धागा बांध लिया और पेशानी पे कशका लगा लिया, टीका लगा लिया, यानी अपनी जो शक्ल थी वो गैर मुस्लिम शक्ल बनाते थे और गैर मुस्लिम शक्ल बनाकर गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी, निकाह या ताल्लुकात की बात करते थे। तो उस सिलसिले में हमने 2022 में एक फतवा जारी किया था और मुस्लिम नौजवानों को इस बात के लिए कहा था कि आप अपनी पहचान मत छुपाइए और जो शक्ल बनाते हैं, धागा बांधते हैं, पेशानी पे टीका लगाते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन जी, आपके फतवे को कहाँ कोई सुन रहा है? और हमें नहीं लगता कि साजिश होती तो ऐसे कानून, ऐसे बिल आने की जरूरत पड़ती। और दूसरी ओर संविधान भी ये कहता है कि राज्य सरकार आजाद है, वो कानून अपने हिसाब से बना सकती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। राज्य सरकारें, सेंट्रल सरकारें, जो भी सरकारें हैं वो आजाद हैं और वो अपने हिसाब से कानून बना सकती हैं। व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून ला सकती हैं। ये यानी हुकूमती निजाम का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ला सकती हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। ऐसे ही संविधान ने भी इंसान को इजाजत दी है, वो अपने हिसाब से खाएगा, पिएगा, दिनचर्या करेगा, सब कुछ करेगा। मगर हमने जो बात कही कि इस्लाम जो है लव जिहाद के सिलसिले में पहचान छुपा करके जो मुस्लिम नौजवान अपने गैर मुस्लिम लड़कियों से राब्ता करते थे, इस्लाम इसके खिलाफ है और इस्लाम तो इस बात की इजाजत नहीं देता जी, वो लोग डरे ना जो ऐसे कृत्य करते हैं। हम सभी, आपने जो कहा ना कि एक समुदाय के लिए, उस समुदाय में भी जो हैं, जो वाकई समाज
के अंदर रहकर सामाजिक विघटन या कहे कि सामाजिक समरसता को तोड़ते हैं, उनके लिए है, सभी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसे एक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है कि ये नहीं, ये मुस्लिम विरोधी है, ये क्यों बताने की कोशिश हो रही है? देखिए, जाहिर बात है कि जो लोग मुजरिम हैं या गुनहगार हैं वो तो है ही हैं, उनको तो डरना भी चाहिए और इस तरह का अमल जो है नहीं करना चाहिए। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि कलावा बांध करके गैर मुस्लिम लड़कियों से बात करें और अपनी पहचान छुपाए मुसलमान है और गैर मुस्लिम बन करके गैर मुस्लिम लड़कियों से बात करें, ताल्लुकात संबंध करें। ये इस्लाम ने महरम और नामहरम की शर्त रखी है, और वो भी शर्त ये रखी है कि जो इस्लाम के मानने वाले हैं, अनुयायी हैं, उनके दरमियान महरम और नामहरम की शर्त ये है कि जो जिनका रिश्ता ताल्लुक दूध से है वो लोग जो है वो महरम है, और जो लोग जिनका ताल्लुक का रिश्ता माँ के दूध से नहीं है वो नामहरम है। तो इतनी इम्तियाज इस्लाम में रखी है। मगर जो लोग भी करते हैं, गलत करते हैं, मैं तो हमेशा अपने मुसलमानों को मैं समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, और हमने बाज़ाब्ता तौर पर फतवा जारी करके ये कहा, उससे ये है कि काफी हद तक फायदा पहुंचा है फतवा जारी करने से। मुस्लिम नौजवान काफी हद तक जो है वो रुके हैं। इस विधेयक के साथ हैं, इस विधेयक के खिलाफ हैं? देखिए, मैं विधेयक के खिलाफ नहीं हूँ, मैं विधेयक के साथ में हूँ, मगर इसमें यह है कि किसी एक तबके को हिरासा न किया जाए और पारदर्शिता के साथ में काम किया जाए, इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन, एक तबका कौन? जो गैर कानूनी काम करता है उसे आप धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? मैं उसको धर्म से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं तो सीधे सीधे मैंने इस्लाम की बात की। आपने कहा कि इस विधेयक के साथ में या नहीं है, तो मैंने कहा मैं साथ में हूँ। मगर ये बताइए कि जब 2023 पार्लियामेंट के जरिए कानून पास किया गया तो एक मजीद नया कानून लाने की क्या जरूरत थी? क्या वो पार्लियामेंट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए जो पास किया गया कानून है उसमें कुछ खामियां रह गई? आप कल देखिए, यही तो बात है, 3 तलाक पर कानून लाने की क्या जरूरत है? अगर सब लोग वही फॉलो करते जो इस्लाम में कहा गया है तो वाकई क्या जरूरत थी? जब वो चीजें फॉलो नहीं होगी तो जरूरत तो महसूस होती है, तभी ये चीजें आती हैं। अगर सब बेहतर तरीके से रहे, सामाजिक समरसता बनी रहे, कानून का उल्लंघन ना हो, किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन ना हो, तो कानून की जरूरत ही क्यों हो? रामराज्य ना रहे। ये तो इसको जो है ना हर एक के साथ में जोड़ के देखा जाना चाहिए। हर एक आदमी चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, हर एक को जो है कानून के दायरे में रहना चाहिए और कानून की चीजें जो है उसको अपनाना चाहिए और बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। जो जिस मजहब का मानने वाला अपने मजहब को फॉलो करे। हमारा जो हिंदुस्तान का कानून है उस कानून के हम दायरे में रहें, तो ये तमाम चीजें हर एक पे लागू होती हैं, हमारे ऊपर भी लागू होती हैं और आप पे भी लागू होती हैं। और जो भी छोटा हो या बड़ा हो, पॉलिटिशियन हो, गैर पॉलिटिशियन हो, आम आदमी हो, खास आदमी हो, सबके ऊपर लागू होती है तमाम चीजें। धन्यवाद मौलाना साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। जाहिर तौर पर अगर मगर लगाकर इस विधेयक पर भी सवाल उठाया जा रहा है। शिशिर चतुर्वेदी जो कि संयोजक हैं हिंदू महासभा, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जो विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें कहा गया कि लव जिहादियों को अब आजीवन कारावास, बहुत ही सराहनीय और सुंदर कदम है। लव जिहाद को रोकने में एक प्रभावी कदम है ये, लेकिन इसमें एक सुधार की अभी गुंजाइश और ज़रूरत है। वो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि धर्मांतरण अवैध है, तो धर्मांतरण कराने वाले मौलाना, इमाम, मौलवी ये कब जेल जाएंगे? जब तक इस कानून के अंतर्गत इनको हथकड़ियाँ नहीं लगेंगी तब तक ये लव जिहाद रुकने वाला नहीं है। क्योंकि लव जिहाद करने वाला लड़का जो एक अपराध कर रहा है और वो मौलवी 5-5, 6-6, 10-10 धर्मांतर रोज करा रहा है, तो कार्रवाई की जरूरत पहले वहां पर है। तो जाहिर तौर पर मौलाना, मौलवी जो धर्मांतरण कराते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई ये मांग की जा रही है शिशिर चतुर्वेदी की तरफ से। जाहिर तौर पर अब इसे लेकर लगातार वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी सांप्रदायिकता फैलाना चाहती, इसीलिए इस विधेयक को लाया गया है। दूसरी ओर अगर वाकई जिस तरीके से देखा जाए, कोर्ट ने भी कहा कि धर्मांतरण जिस तरीके से चल रहा है, आने वाले दिन में क्या होगा, ये लेकर सवाल भी पिछले दिनों कोर्ट ने उठाया था। वहीं
कुछ लोगों को लगता है कि एक तबके के ये खिलाफ है, तो यूपी में लव जिहाद पर अब उम्र कैद सजा को और भी कड़ा किया गया है। लव जिहाद मामले में उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ाई गई है।